कोरोना महामारी के साथ वर्ष 2020 बहुतों के लिए कई मायनों में बड़ा ही खराब रहा। कोरोना महामारी में लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। ये साल कुछ ऐसे बुरे अनुभव देकर गया जिसे भूलना आसान नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह साल बहुत ही खराब रहा। वर्ष 2020 में बॉलीवुड के कई नायाब सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले शायद ही इतनी अधिक संख्या में, इतने कम समय में बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की इतनी संख्या में मौत हुई होगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं के अलावा संगीत और डांस से जुड़े दिग्गज हस्तियों को कोरोना काल ने हमसे छीन लिया। कई सितारे वो थे जिनकी मौत की खबर ने सभी को अचंभित कर दिया। 2020 फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही दुखदाई रहा था। इस वर्ष बॉलीवुड से जुड़े 25 से अधिक नामचीन सितारे सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पलायन कर गए। आइए बताते हैं उन नामचीन 25 हस्तियों के नाम जो 2020 में काल के गाल में समा गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल VT सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जो मित्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यारा सा सुझाव दे कमेंट के रूप में। आपका सुझाव हमारे लिए टॉनिक का कार्य करेगा। निश्चित तौर पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आइए शुरू करते हैं उन 25 हस्तियों के नाम। सुशांत सिंह राजपूत। लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी तो वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन से जूझते हुए मौत को गले लगा लिया। हालांकि वर्ष सन 2020 में सबसे ज्यादा विवादित मौतें रही और उन मौत में सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका या सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे आगे है। 34 साल की उम्र में 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगा करके अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अभी भी CBI, NCB और IB विभिन्न एंगल से कर रही है। 14 जून को उनके मुंबई स्थित घर में उनका शव मिला था। सनसनी फैल गई थी फिल्म इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं इरफान खान की। सुशांत की मौत के कुछ ही दिन बाद अभिनेता इरफान खान भी कैंसर से पीड़ित थे। काफी लड़ने के बाद 29 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान खान ने विदेश में कैंसर का इलाज करवाने के बाद फिल्म की शूटिंग भी की थी, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए और वो भी अपनी जिंदगी से जंग हार गए। बहुत ही संजीदा एक्टर थे, बड़ी संजीदगी के साथ एक्टिंग करते थे इरफान खान। अब बात करते हैं ऋषि कपूर की। इरफान की मौत का सदमा अभी लोगों ने भुलाया भी नहीं था, लोग भुला भी नहीं पाए थे कि सुपरस्टार ऋषि कपूर को भी कैंसर ने छीन लिया। ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे मजे हुए कलाकारों ने अपनी जान दे दी। कैसे? कोरोना और कैंसर से। अभिनेता ने 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस उम्र तक अपनी कलाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस कलाकार की मौत से लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। ऋषि कपूर एक बहुत बड़ा नाम। आप दीवाना फिल्म देख लीजिए, आप नगीना फिल्म देख लीजिए, तमाम फिल्में। बात करते हैं सरोज खान की। सरोज खान मशहूर कोरियोग्राफर ने भी सन 2020 में ही 3 जुलाई को 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया था। सरोज खान ने अपने कैरियर में 2000 से ज्यादा गानों के लिए कोरियोग्राफी की थी। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके सरोज खान के निधन पर बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा था। कोरियोग्राफर उसे कहते हैं जो डांस फॉर्म में डांस सिखाती है।
निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफर थी, आज दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं जगदीप यानी सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर अभिनेता जगदीप ने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। कई फिल्मों में शानदार किरदार निभाने वाले जगदीप ने 19 जुलाई, सॉरी दिमाग में बार है, 9 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि उनकी मौत किसी बीमारी के चलते नहीं हुई। उम्रदराज होने के बाद उन्होंने दुनिया छोड़ी, लेकिन वर्ष वही था कोरोना काल वाला, सन 2020। कॉमेडी किरदार के अलावा जगदीप ने भाभी और बरखा फिल्मों में लीड रोल भी किया। जगदीप ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी से उन्होंने कॉमेडी किरदार की शुरुआत की थी। उसके पहले वो लीड रोल भी कर चुके थे। सुरमा भोपाली का नाम आप सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं वाजिद खान की, सलमान खान के चहेते। वाजिद खान, मशहूर कंपोजर वाजिद खान ने 31 मई को हम सभी को अलविदा बोल दिया था। 42 साल के वाजिद खान काफी समय से किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की मौत के बाद यह कहा गया कि उनका निधन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई थी, लेकिन उनके भाई और उनके जोड़ीदार साजिद खान ने बताया कि वाजिद का जो निधन था वो हार्ट अटैक से हुआ था, यानी हृदय गति रुकने के कारण हुआ था। हुर हुर दबंग, जलवा, चिंताता चिता चिता और फेविकोल जैसे मशहूर गानों के लिए वाजिद खान को हर संगीत प्रेमी सदा सदा याद रखेगा, सदा सदा याद करता रहेगा। अब बात करते हैं बसु चैटर्जी की। बसु चैटर्जी लीजेंडरी फिल्म मेकर बसु चैटर्जी ने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बासु चैटर्जी बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर का 4 जून को निधन हो गया था। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों का निर्देशन किया था, जिनमें उन बड़ी फिल्मों में आपको नाम भी बताता हूं। बासु चैटर्जी के डायरेक्शन में जो बनी थी रजनीगंधा, बातों बातों में, एक रुका हुआ फैसला, चितचोर, ये सब शामिल है। चैटर्जी को उनकी अलग तरह की फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उनकी अधिकतर फिल्में मध्यम वर्गीय परिवारों पर आधारित थी। आप लोग भी फिल्मों को देखेंगे तो मानेंगे कि बहुत ही शानदार डायरेक्टर के साथ वो एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी थे। पंडित जसराज, सुर सम्राट पंडित जसराज शास्त्रीय गायक, जिनका 17 अगस्त को अमेरिका में निधन हो गया। वो 90 साल के थे। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ। पद्म विभूषण जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। जसराज का संबंध मेवाती घराने से रहा। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया था। उनका भी इंतकाल, उनकी भी मृत्यु उसी दौरान हुई थी, सन 2020 के दौरान। राहत इंदौरी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। 11 अगस्त को मशहूर शायर राहत इंदौरी भी अचानक हम सबको सदा के लिए अलविदा कह गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद लगातार 2 दिन दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। राहत इंदौरी ने देश विदेश में एक शायर के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राहत इंदौरी ने बॉलीवुड के कई फेमस और सुपरहिट गाने लिखे थे। एक राइटर के रूप में भी उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। राहत इंदौरी ने साल 1998 में एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की। वो फिल्म थी करीब और चोरी चोरी। जब नजरें मिली गाना लिखा तो फिर उनका नाम लोग जान गए कि राहत इंदौरी है कौन। अब बात करते हैं मोहित बघेल की। फिल्म इंडस्ट्रीज में 23 मई को अपने एक और कलाकार को खो दिया। सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में काम कर चुके मशहूर कॉमेडियन और एक्टर मोहित बघेल का महज 27 साल की उम्र में निधन हो गया। फिल्म रेडी में मोहित बघेल ने
चौधरी की भूमिका निभाई थी। आप लोग फिल्म देखिए, बड़ा कॉमेडियन सीन था वो। तो मोहित बघेल कैंसर से पीड़ित थे और मथुरा स्थित उनके घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वो भी सन 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा कोरोना काल में मरने वालों की लिस्ट में और भी कई नाम हैं, जिसमें अभिनेता आसिफ बसरा धर्मशाला शहर में स्थित उनके आवास में 12 नवंबर को वो मृत पाए गए थे। धर्मशाला में उनका अपना निज आवास था, निज निवास था, वहां पर वो मृत पाए गए थे। अभिनेता और निर्देशक निशिकांत कामत लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 50 साल की उम्र में 17 अगस्त को अंतिम सांस ली। ये उनके नाम में बता रहा हूं जो कोरोना काल के समय में जिनकी मृत्यु हुई। आगे के नामों में 28 जुलाई को वेटरन एक्ट्रेस कुमकुम की 46 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उन्होंने करीब 115 फिल्मों में काम किया था। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में आशीष राय, टीवी और फिल्मों के मशहूर अभिनेता आशीष राय ने 24 नवंबर को अंतिम सांस ली थी। उनकी दोनों किडनी बिल्कुल खराब हो गई थी, निष्क्रिय हो गई थी और उसके बाद वो भी काल के गाल में समा गए थे। 15 मई को ही बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के कजिन का तात्पर्य है उनके बुआ के बेटे थे अक्षय कुमार के, नाम था सचिन कुमार का भी निधन हार्ट अटैक से हो गया था, हृदय गति रुकने के कारण। कोरोना काल में ही 26 मई को टेलीविजन के सबसे चर्चित शो क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित अपने घर में पंखे से लटक करके खुदकुशी कर ली थी। हिंदी फिल्मों के लिए कई सदाबहार गीत लिखने वाले गीतकार योगेश गौड़ का भी 29 मई को निधन हो गया था। ये भी कोरोना काल में ही गए थे। कुछ लोग कोरोना की वजह से मरे, कुछ लोग अन्य बीमारियों की वजह से मरे, लेकिन वर्ष वही था। आदत से मजबूर और कुलदीपक सीरियल में काम कर चुके टीवी अभिनेता मनप्रीत ग्रेवाल ने 15 मई को नवी मुंबई स्थित घर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद की बात करें तो फिल्म पीके और रॉक ऑन में नजर आ चुके अभिनेता साई गुंदेवर का भी महज 42 वर्ष की उम्र में 10 जून सन 2022 को निधन हो गया था। 10 जून को एक और बुरी खबर आई थी। टीवी एक्टर जगेश मुकाती ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सन 2020 बहुत ही बुरा रहा था। उसी वर्ष 12 जून को बीते जमाने के एक्टर रतन चोपड़ा का पंजाब में कैंसर से निधन हो गया था। उसी वर्ष 17 अगस्त को निर्देशक निशिकांत कामत की 50 वर्ष में दोनों फेफड़ों ने जो उनका फेफड़ा था उसने काम करना बंद कर दिया था। उसमें क्या था, कोरोना का संक्रमण और किडनी में सूजन के कारण उनकी मौत हो गई थी। 5 अगस्त को स्टार प्लस के शो ये रिश्ते हैं प्यार के में काम कर चुके टीवी एक्टर समीर शर्मा का शव मुंबई स्थित उनके फ्लैट में मिला। इतने सारे कलाकार कोरोना काल में जिनकी असमय मृत्यु हुई, कुछ लोग उम्र हो चुके थे उसके बाद मृत्यु हुई। 12 अगस्त को महज 52 साल की उम्र में जानी मानी फैशन डिजाइनर और पूर्व मॉडल सिमर दुग्गल का भी निधन सन 2020 में ही हुआ था। 25 जुलाई को एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी उम्र भी केवल 55 साल थी। आप समझ सकते हैं सन 2020 हम सभी के लिए बहुत ही कष्टकारी रहा था। बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते थे, कुछ लोग प्रदेश में रहते थे और कुछ लोग अपने ही देश में रह करके अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी आजीविका चलाने के लिए रहते थे। लेकिन क्या हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उन सभी लोगों को वापस अपने घर आना पड़ा और खाने के लाले पड़ गए थे। किसी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, भोजन के पैसे नहीं थे। कुछ दिन तो यूं चला जो कमाई करके लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने घर बनवाने के लिए जो पैसे रखे थे, उसी कोरोना काल में वो सारे पैसे खत्म हो गए। तो बड़ा ही बेकार रहा था। और जहां तक हमारा नॉलेज है कि इसके पहले हमारी उम्र में तो 40 वर्ष की अवस्था मेरी भी हो चुकी है और इस 40 वर्ष की अवस्था में आते आते इतना भयंकर बीमारी, इतना भयंकर संक्रमण, इतना भयंकर कोई अगर मैं कहूं कि काल के रूप में
कुछ हम सभी लोगों के ऊपर मंडराया। तो सन 2020 में कोरोना काल था, इससे पहले इतनी भयंकर दुर्गति देखने को नहीं मिली थी। और आशा भी करता हूं कि भविष्य में कुछ इस तरह की घटनाएं अब ना घटित हों। जब अपने चले जाते हैं तो अपने के चले जाने का दुख बहुत होता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बस निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारे वीडियो को देखा जा रहा है और हमें बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार, आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। और अति आवश्यक इसलिए है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किए हैं और मैं चाहता हूं अगर स्ट्रगल कर रहा हूं तो उसकी सफलता ईश्वर हमें अवश्य दे। और ईश्वर के साथ साथ आप सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।